चलिए अब हम आपको इसके पहले जो है हम 11th क्लास को सेट्स थ्योरी हमने पढ़ाया था। सेट्स थ्योरी में आपको वेन डायग्राम और सब कंप्लीट कर दिए हैं, एप्लीकेशन भी आपको कंप्लीट कर रखा है। जहाँ पर जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होगा वो कमेंट करके उस क्वेश्चन को हमको सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरा हम सोल्व कर सकूँ। तो इसलिए अब आपको हम लेके चल रहे हैं त्रिकोणोमेट्री। आज हम त्रिकोणमितीय फलन हम आपको स्टार्ट आज कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय मतलब त्रिकोण जिसमें तीन कोण हो। तो तीन कोण हो किसमें होता है तो जानते हैं ट्रायंगल। यानी त्रिकोणोमेट्री जो है डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, त्रिभुज पर डिपेंड करता है। क्योंकि जानते हैं कि एक त्रिभुज में थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स होते हैं एंड थ्री वर्टेक्स होते हैं। जैसे कि यह आपका उसमें से ये समकोण त्रिभुज पर आधारित है। जैसे कि यह हमारा एक क्या है, त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है। यह हमारा ये 90 डिग्री का है। इसमें देखिए थ्री साइड्स हैं। AB एक साइड हो गया, BC एक साइड हो गया और AC एक साइड हो गया। तो यहाँ BC जो है वह ये नीचे हमारा क्या है, आधार जिसको कहते हैं, जिस पर हम खड़ा है। ये त्रिभुज हमारा क्या है, इस प्रकार से खड़ा है। तो ये हमारा जिस पर खड़ा होता है वो हमको क्या, उसको क्या कहते हैं, बेस यानी आधार। इसको क्या बोलते हैं, आधार। और ये हमारा क्या है, तो यह खड़े एकदम पूरे सीधा सीधी, इसको कहते हैं लंब। क्या बोलते हैं, यह A से B पर क्या गया, BC पर B बिंदु पर एक लंब खींचा गया था। इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और A और C को बिंदु को जो तिरछा मिला रहा है, जिस प्रकार से देखते हैं सीढ़ी लगाते हैं जो, तो क्या होता है, तिरछा इस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से। तो इसको क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है ना। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। जो कि पाइथागोरस ने इसमें बतलाया गया कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग के बराबर होता है ना। यानी इसको बतलाया था, याद कीजिएगा, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर है ना। यानी जो कर्ण होता है उसका वर्ग करने पर और लंब और आधार के दोनों को वर्ग कर जोड़ने पर जो प्राप्त होता है दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ये पाइथागोरस के द्वारा बतलाया गया है। तो हम चल रहे हैं त्रिकोणमिति में। तो त्रिकोणमिति में आपको सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, एंगल के बारे में ही पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एंगल के बारे में। तो एंगल के बारे में कुछ वैल्यू है जो जान रखना जरूरी है, तभी जाकर के आगे समझ में आएगी। जिसे कि कहेगा कि एक समकोण, तो एक समकोण अगर जो पूछे तो जानते हैं कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज जो कि 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा होता है। उसके बाद अगर जो कहे न्यून आपका समकोण, तो समकोण का एक कोण कम से कम एक कोण 90 डिग्री का होना जरूरी होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण मतलब एक एंगल जो उसका होता है वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। तो एक समकोण बराबर, एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 अंश होता है, 90 अंश, जिसको कहते हैं 90 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, तो 90 डिग्री बोलते हैं। उसके बाद एक अंश, इसको 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर होता है, जान लीजिए इसको मिनट में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये जाकर के क्या होता है, तो 60 मिनट के बराबर होता है। क्या होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट को किस प्रकार से डिनोट करते हैं, एक सिंगल डैश के रूप में डिनोट किया जाता है। उसके बाद 1 मिनट में जानते हैं कि 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड होते हैं। तो इसको हम क्या, सेकेंड को किस प्रकार से लिखते हैं, तो डबल डैश के रूप में, है ना। ये डिग्री हो गया, एक डैश है इसका मतलब मिनट है, डबल डैश है इसका मतलब सेकेंड है ना। तो इस प्रकार से मिनट सेकेंड। और उसके बाद जान लीजिएगा कि पाई आप पढ़ते आए हैं, पाई, तो पाई का अगर जो कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं तब कांस्टेंट वैल्यू होता है 22/7। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या, एंगल, पढ़ क्या रहे हैं, एंगल। तो एंगल में पूछेगा तो पाई का मान कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक सर्कल है, आइए हमारा क्या है, इसका व्यास है
तो यहाँ पर देखिए इसको इससे भाग में भी बांट सकते हैं। तो इतना ये हो गया क्या, लंब होता है तो 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, दोनों ही मिलाकर कितना हो गया 180 डिग्री, तो एक पाई के बराबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी 180 आएगा तो ये भी पाई हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या आता है 2 पाई। एक सर्कल में कितने एंगल बनाता है, तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है ना। तो यहाँ पर से आप किसी का रेडियन माप भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि रेडियन माप कैसे निकालेंगे, तो जैसे पाई बराबर 180 हो गया, तो इसी प्रकार से कह दिया कि 45 डिग्री को पाई रेडियन में बदलें। तो पाई रेडियन मतलब पाई बटा क्या है वह हमें मालूम नहीं, अर्थात हम उसको मान लेते हैं x। तो x यहाँ जाएगा, 45 यहाँ ले चलाते हैं तो हमारा x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो पाई का मतलब 180 बताया अभी, तो 180 डिग्री और बटा 45 है ना। अब इसको काट दीजिए, तो 9 पचे 45 और 36 पचे 180 और 9 चौक 36 और x बराबर हमें निकाल के आ गया है 4। यानी 45 डिग्री को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, पाई बटा 4। क्योंकि 180 अगर जो पाई का मान रखते हैं 4 से भागा देते हैं तो हमारा फिर निकल के आ जाएगा 45 ही आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, रेडियन मापने 45 डिग्री का। इसी प्रकार से 45 का हो गया। अब इसी प्रकार से 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री को आप निकाल सकते हैं पाई के रूप में। तो क्या हो जाएगा, तो पाई का मतलब हो गया 180, तो एक से बराबर पहले निकाल लीजिए 180 बटा 30, तो 0 0 कट गया, छोतिया 18, यानी एक से बराबर क्या आ गया 6। तो हम इसको 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटा 6। यानी 30 डिग्री का पाई रेडियन में माप क्या होता है, तो पाई बटा 6 होता है। इसी प्रकार से आप 30 हो गया, 45 हो गया, 90 को लिख सकते हैं आप। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा तो 90 डिग्री बराबर हम पाई के फॉर्म में लाना है, तो 90 डिग्री को हम लिख देते हैं। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा, यानी 180 बटा 90, 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, यानी एक से बराबर कितना आ गया 2। तो 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में, पाई बटा 2 है ना। 90 निकल गया। इसी प्रकार से थोड़ा सा बड़ा वाला निकाल देते हैं, जिसे कह दे 270 डिग्री। क्या कह दिया, 270 डिग्री बराबर पाई के फॉर्म में हमको निकाल के दिखाइए। तब क्या कीजिएगा, तो एक से बराबर इसमें भी आ जाएगा 180 बटा 270, 0 कट गया, 3 मरते में भी कट रहा है, छोतिया 18 और नोतिया 27, फिर 3 से कट रहा है, दूतिया 6 और 3 तिया 9, और एक से बराबर क्या आ गया है 2 बटा 3। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 270 डिग्री बराबर हमको पाई बटा x लिखे थे, x का मान लाए हैं 2 बटा 3, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कर करके पाई, 3 पाई आ जाएगा, 3 पाई बटा 2। यानी ये 3 पाई बटा 2 जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका रेडियन माप हो जाएगा, किसका 270 का, 270। तो इस प्रकार से किसी डिग्री का मान को आप रेडियन मान में निकाल सकते हैं। तो घर में आप आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि दोनों को निकाल कर करके, जैसे कि हम आपको लिख देते हैं। जैसे कि आप 120 डिग्री का भी रेडियन में निकाल सकते हैं, आप 135 डिग्री को भी रेडियन में निकाल सकते हैं, 105 डिग्री को आप रेडियन में निकाल सकते हैं, 125 डिग्री को आप रेडियन में निकाल सकते हैं। किसी मान का हो, आप जो है सो 100 डिग्री का मान आप निकाल सकते हैं रेडियन में। तो ये आपका 5 क्वेश्चंस हैं, इस पांचों को आप बना लीजिएगा, रेडियन में चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको हम बतलाएंगे वैल्यू के बारे में कि किसी डिग्री मान को का हम वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। चूँकि अब लाइट बेड लाइट हो गया है, आपको दिखाई अब नहीं देगा, इसलिए हम कल फिर आपको मॉर्निंग में कुछ वीडियो भी अपलोड हम कर देंगे। चलिए फिर हम कल मिलते हैं, आपको गुड बाय।